हाँ मैं रविकांत सर। आज हम लोग इस पार्ट 12 में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में सीखेंगे गाइस। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टेंस और इस टेंस के एक एक पॉइंट को बेहतरीन तरीके से सीखना है और इसको ख़त्म करने के बाद हैज़ बीन और हैव बीन से बनने वाले स्पेशल सेंटेंस का स्पेशल टिप्स का वीडियो गाइस हम अलग से आपको कवर करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, टेंस का मतलब जानते हैं आप होता है काल और काल का मतलब होता है समय। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को सबसे पहले कैसे पहचानेंगे उसके लिए यहाँ पर जो हमने लिखा है आइडेंटिफिकेशन, पहले आप उसको ध्यान से देखिए। इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब क्या है कि कोई भी कार्य पास्ट में शुरू होगा और वर्तमान में चलता रहेगा। आप फिर समझिए कॉन्सेप्ट कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब कोई कार्य पास्ट से स्टार्ट होगा और वह प्रेजेंट में वर्तमान में चलता रहेगा। तो गाइस ध्यान देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है वह काम अतीत से शुरू होकर काम वर्तमान में और आगे तक चलता रहेगा। यह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और इस टेंस को पहचानेंगे कैसे? मूल बात इस वाक्य में समय आता है। एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करूँ निश्चित समय, और एक आता है पीरियड ऑफ टाइम की बात करूँगा अनिश्चित समय। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय भी आता है, मूल समय ही है। तो अगर सबसे पहले अगर इस टेंस का हम स्टडी कर रहे हैं तो आइए सबसे पहले इस टेंस के आइडेंटिफिकेशन पहचान के बारे में जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस के अंत में जब आप रहा, रही, रहे के बाद हैं, हूँ, हो देखेंगे, मतलब रहा, रही, रहे के बाद हैं, हूँ, हो को आप देखेंगे तो रहा, रही, रहे किसका पहचान है? रहा रही रहे गाइस यह कॉन्टिन्यूअस का पहचान है। सिर्फ रहा रही रहे तो ओनली कॉन्टिन्यूअस है, और हैं, हूँ, हो आने पर ओनली प्रेजेंट होगा। तो सिर्फ रहा रही रहने पर अगर ओनली कहीं पर किसी भी हिंदी वाक्य में रहा रही रहे लिखा है तो वह सिर्फ कॉन्टिन्यूअस है। अगर कहीं पर सिर्फ है, हूँ है तो वह प्रेजेंट है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब लिखा है परफेक्ट, वाक्य में गाइस दिया है समय, तो रहा, रही, रहे के बाद हैं, हूँ, हो आने पर यदि वाक्य में समय भी है तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। अब इतनी बात समझने के बाद हम पहले समझेंगे मेथड क्या है, इस टेंस का मेथड क्या है, कैसे हम ट्रांसलेट बनाएंगे, किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, कैसे करते हैं। सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को जब आप बनाएंगे तो सब्जेक्ट में, सेंटेंस में सब्जेक्ट ही मूल होता है, और यह सब्जेक्ट गाइस एक वचन यानी सिंगुलर नंबर नाउन का या पीएन बहुवचन हो सकता है। माने सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब का क्या फार्मूला है, सब्जेक्ट होगा प्लूरल बहुवचन में होगा तब क्या क्या फार्मूला है, यह हमें सीखना है। अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है और सब्जेक्ट एक वचन का है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज बीन का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है तो लगाएंगे हैव बीन, यानी एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन और बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद वर्ब में हम आईएनजी लगाते हैं, माने जो हमारा बेस फॉर्म है, जो हमारी मेन वर्ब है उसमें वर्ब का चौथा फॉर्म आईएनजी का प्रयोग करते हैं। हैज बीन, हैव बीन के बाद माने पहले सब्जेक्ट रखेंगे, एक वचन होगा हैज बीन रखेंगे, बहुवचन होगा हैव बीन रखेंगे। इसके बाद जो मेन वर्ब आएगी उसमें आप जोड़ेंगे आईएनजी, और आईएनजी के बाद फिर क्या होगा ऑब्जेक्ट। अगर और कोई अदर वर्ड कंप्लीमेंट जैसे आता है तो आप ऑब्जेक्ट के बाद रखेंगे। फिर निश्चित रूप से गाइस यदि यह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो निश्चित रूप से उसमें पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय की बात या पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय की बात होगी। निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं
और अनिश्चित समय के लिए हम फार का प्रयोग करते हैं। अब आपके मन में डाउट होगा, सर सिंस का प्रयोग कहाँ करेंगे, फार का प्रयोग कहाँ करेंगे? हम एक अलग से आपको वीडियो अपलोड करके अलग से आपको इसमें एक वीडियो बनाएंगे, कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, सिंस और फार के बारे में विस्तार से बात करेंगे। गाइस यहाँ इस टेंस में जो बात करेंगे कि सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है और जबकि फार का प्रयोग होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित समय, और जब बात करेंगे पीरियड ऑफ टाइम की तो होता है अनिश्चित समय। पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस का प्रयोग करते हैं, कहाँ कैसे करते हैं उसको समझते हैं। जैसे गाइस मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून में से कोई भी शब्द होगा तो सिंस लगाएंगे आप। किसी वीक का नेम है, सप्ताह का नेम है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे, फ्राइडे, तो गाइस सिंस का प्रयोग करेंगे। किसी मंथ का नेम होगा, किसी भी मंथ का कोई भी नेम, जुलाई, अगस्त, मई, सितंबर, अक्टूबर, तो भी सिंस लगाएंगे। लास्ट नाइट, नेक्स्ट डे सिंस लगाएंगे गाइस। आज, टुडे, टुमारो, यस्टरडे के भी साथ सिंस, 2 o'clock के भी साथ सिंस। कोई सन होगा है 2018, 14, 16, तो फिर वहाँ सिंस लगाएंगे। माने सिंस का प्रयोग सुबह शाम दोपहर, मतलब कोई भी सुबह शाम दोपहर में कोई बेला उसके लिए सिंस। सप्ताह का कोई भी नाम हो वहाँ भी सिंस, कोई नाम महीना का भी हो तो वहाँ भी सिंस। लास्ट, नेक्स्ट से जुड़ा कोई भी शब्द हो तो उससे भी सिंस। टुडे, टुमारो, यस्टरडे के पहले भी सिंस, बजे के साथ कोई सिंस, कोई सन हो वहाँ भी सिंस, तो सिंस का प्रयोग करते हैं। यह हुआ पॉइंट ऑफ टाइम की बात। अब बात करेंगे हम कहाँ प्रयोग करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम का। आप कहाँ करते हैं? अनिश्चित समय के लिए। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, कोई भी दिन आए तो गाइस क्या करेंगे? वहाँ पे फार का प्रयोग करेंगे। 1-2 महीने की बात आए तो फार का प्रयोग करेंगे। सीधे दिन की बात आएगी सीधे तो फार का प्रयोग, सीधे महीने की बात आएगी तो फार का प्रयोग, सीधे साल की बात आएगी तो फार का प्रयोग, घंटे आवर की बात आएगी तो घंटे की बात आएगी तो फार का प्रयोग, सप्ताह की बात आएगी तो 4, 3, 6, 1, 2 सप्ताह से तो फार का प्रयोग, मिनट की बात आएगी तो फार का प्रयोग। तो गाइस हम फार का प्रयोग कहाँ करते हैं? डे, मंथ, ईयर, वीक, आवर, मिनट, मॉर्निंग, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, जुलाई, लास्ट नाइट, 2 o'clock, या कोई भी सन होगा तो सिंस का प्रयोग करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फार्मूला हमारा है एक सब्जेक्ट एक वचन का तो हैज़ बीन, बहुवचन का हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, निश्चित समय के लिए सिंस और निश्चित के लिए फार का प्रयोग करते हैं। अब गाइस पहले एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमने लिखा राम 2 दिन से इसी कमरे में सो रहा है। कैसे इस वाक्य को बनाएंगे? मैंने कहा किसी भी सेंटेंस को हल करने के लिए एक बार कम से कम पूरा वाक्य को बढ़िया से आप पढ़िए। और ये वीडियो लेक्चर जो मैं आपको फीड कर रहा हूँ एकदम बेसिक लेवल से शुरू किया हूँ, एकदम बेसिक लेवल से, जहाँ से टेंस शुरू करना चाहिए था वहीं शुरू किया हूँ। अभी इसमें कुछ भी एडवांस वर्जन नहीं, कोई स्पेशल टिप्स, कोई एक्सेप्शन, कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट, कुछ भी नया नहीं किया हूँ इसमें। सिर्फ अभी आपको टेंस जनरली सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ गाइस। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप एक पूरे सीरीज को आप सही से देखेंगे, 1-2 बार वीडियो को, पूरा टेंस अच्छे तरीके से आपको आ जाएगा। एग्जाम्पल लिखा है राम 2 दिन से इसी कमरे में सो रहा है। किसी भी सेंटेंस को हल करिए, एक बार पढ़िए। राम 2 दिन से इसी कमरे में सो रहा है। 2 दिन से इसी कमरे में सो रहा है। पहले निकालते हैं इसका आइडेंटिफिकेशन। तो रहा रही रहे दिया है, इसके बाद हैं हूँ हो। तो रहा रही मतलब कॉन्टिन्यूअस, है हूँ हो का मतलब है हूँ हो का मतलब प्रेजेंट। क्या यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इसका वाक्य है? नहीं सर जी, क्योंकि इसमें वाक्य में समय दिया है 2 दिन से। रहा रही रहे के बाद है हूँ हो आए और वाक्य में समय दो 2 दिन से, 4 दिन से, सुबह से, शाम से, दोपहर से, आज से, कल से, परसों से, जुलाई से, कोई भी एक समय आ जाए, निश्चित हो चाहे अनिश्चित हो, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही होता है। हल कैसे करेंगे मैंने पहले बताया। वाक्य को पहले सरल करते हैं, पहले वाक्य को तोड़ लेते हैं। राम सो रहा है। राम क्या गाइस? राम सो रहा है। तो लिखेंगे राम का लिखेंगे राम, और राम को करता एक वचन का है तो क्या लगाएंगे हम?
एक वचन के साथ पूरा हैज बीन लगाइए आप, राम हैज बीन, राम हैज बीन। अब सोना मतलब SLEEP स्लीप, क्या जोड़ेंगे जिसमें हम ING। नियम कर रहा है कि हैज बीन के बाद जो वर्ब आएगी उस मेन वर्ब में आप ING लगा दोगे। तो राम करता एक वचन का लिख लिया राम, राम करता एक वचन का लगा लिए, हैज बीन सहायक क्रिया। अब सोना मतलब स्लीप जोड़ दिया ING, स्लीपिंग हो गया। इसी कमरे में, इसी कमरे में इसी कमरे, गाइस थोड़ा सा अंग्रेजी में जो अनुवाद करते हैं ना उल्टा करते हैं। इसी कमरे में, तो में इसी कमरे, इन दिस ROOM रूम, इसी कमरे में। अब समय दिया है 2 दिन से, यह अनिश्चित समय डे के लिए हम फार का प्रयोग करते हैं, तो लिखेंगे FOR फार, TWO2 और 2 आई क्वेश्चन डेज, तो फार 2 डेज। राम हैज़ बीन स्लीपिंग इन दिस रूम फार 2 डेज। आगे और एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाते हैं गाइस। अध्यापक कक्षा में 1 महीने से, अध्यापक कक्षा में 1 महीने से अंग्रेजी पढ़ा रहा है। इस बात को कैसे हल करेंगे? चलिए आपको हम 10 सेकंड देते हैं, इस बात को आप हल करिए। लिखा है अध्यापक कक्षा में 1 महीने से अंग्रेजी पढ़ा रहा है। कैसे हल करेंगे आप? अध्यापक पढ़ा रहा है, रहा रही रहे के बाद है हो, रहा रही मतलब कॉन्टिन्यूअस, है मतलब प्रेजेंट, वाक्य में समय दिया है 1 महीने से मतलब परफेक्ट, यानी यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब आपको हल करना है, अध्यापक कक्षा में 1 महीने से अंग्रेजी पढ़ा रहा है, तो गाइस कैसे हल करेंगे? लिखेंगे अध्यापक पढ़ा रहा है। आप वाक्य को तोड़ लीजिए, क्या पढ़ा रहा है? अंग्रेजी। कहाँ पढ़ा रहा है? कक्षा में। कब से? 1 महीने से। मैंने आपको जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट कवर किया था वह बताया था, बड़े सेंटेंस के लिए आप वाक्य को तोड़ करके नंबरिंग कर लीजिए। जैसे अध्यापक 1 कर लीजिए, पढ़ा रहा है गाइस तो 2 हो गया, क्या पढ़ा रहा है? अंग्रेजी 3 हो गया, कहाँ पढ़ा रहा है? कक्षा में 4 हो गया, कब से पढ़ा रहा है? 1 महीने से 5 हो गया। पहले आप पहले की अंग्रेजी लिखो, तो अध्यापक क्या हो जाएगा? द टीचर, द टीचर 1 वचन में है तो आप क्या लगाएंगे? हैज़ बीन लगाइए आप, हैज़ बीन, द टीचर हैज़ बीन। अब पढ़ाना का मतलब क्या होता है? टीच, TEACH, वहाँ क्या जोड़ेंगे आप? ING, टीचिंग। द टीचर हैज़ बीन टीचिंग, क्या? अंग्रेजी, मतलब पहले अध्यापक का फिर पढ़ाना का लिखा, इसके बाद अध्यापक करता कितने वचन का? 1 वचन, क्या लगा लिया आपने? हैज़ बीन। अब नंबर 2 पढ़ाना का क्या लिखा? टीचिंग। नंबर 3 की अंग्रेजी, अंग्रेजी क्या लिखेंगे? इंग्लिश। द टीचर हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश। कक्षा में, तो 1 2 3 4 की अंग्रेजी, कक्षा में इन द CLASS क्लास, 1 महीने से अनिश्चित समय क्या लगाएंगे? फार, तो फार अ मंथ। यहाँ तक पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब गाइस देखते हैं निगेटिव सेंटेंस, और निगेटिव सेंटेंस को कैसे हल करेंगे। कुछ करना नहीं है इसमें आपको, यही सेम आइडेंटिफिकेशन होगा, और इसी सेम आइडेंटिफिकेशन में आप सिर्फ हैज और हैव के बीच में गाइस डायरेक्ट, मतलब अगर हम बात करेंगे निगेटिव की, स्टेंस की अगर निगेटिव की बात करोगे आप, तो निगेटिव में आप क्या लगाओगे? पहले सब्जेक्ट लगा लोगे, सब्जेक्ट के बाद आपको 1 वचन का करता है तो हैज, और बहुवचन का होने पर क्या लगाएंगे आप? हैव। बस नॉट लगा देना है, हैज और हैव के बाद नॉट लगाना है। इसके बाद गाइस बीन रखेंगे, फिर वर्ब में आप रखेंगे ING, और फिर क्या रखेंगे आप? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद टाइम, टाइम में अगर समय निश्चित है तो सिंस, नहीं तो आप फार का प्रयोग करेंगे। इसके बाद सिंस वाला लगाना है आपको। तो
सब मेथड वही है, बस हैज के बाद और बीन के पहले, हैव के बाद बीन के पहले निगेटिव में नॉट रखना इस टेंस में। इसे एग्जाम्पल लिखा, वह सुबह से अपने पिता को नहीं बुला रहा है। वह सुबह से अपने पिता को नहीं बुला रहा है। अब गाइस इस वाक्य में नहीं शब्द का इस्तेमाल हुआ है तो यह सेंटेंस बन गया निगेटिव। आइडेंटिफिकेशन लिखेंगे, रहा रही रहे के बाद है हूँ और वाक्य में दिया है सुबह से, समय भी दिया है, तो हम आसानी से हल कर लेंगे। सिंपल तो हल कर लिए हैं। निगेटिव में करना क्या है, बस हैज के बाद बीन के पहले नॉट रखना है। वह सुबह से अपने पिता को नहीं बुला रहा है। वह मतलब लिखेंगे ही, और ही गाइज करता एक वचन का है तो लगाएंगे हैज, क्या लगाएंगे ही के साथ हैज। अब नहीं का लिखेंगे नॉट। इसके बाद क्या लगाएंगे हम, बी डबल ई एन बीन, ही हैज नॉट बीन। अब बुलाना मतलब होता क्या है, सी ए डबल एल कॉल, ही हैज नॉट बीन कॉल, लगा दी आई एन जी कॉलिंग। वह नहीं बुला रहा है, ही हैज नॉट बीन कॉलिंग। अपने पिता को का लिखेंगे टू, अपने के साथ वह का लिखेंगे हीज, पिता मतलब हो गया हिज फादर, तो ही हैज नॉट बीन कॉलिंग टू हिज फादर। सुबह से लिखेंगे सिंस, MORNING मॉर्निंग। उम्मीद है यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो यह सेशन है, यह पार्ट है, बहुत बढ़िया से आपको इसका अफर्मेटिव और निगेटिव समझ में आया होगा। कुछ गाइड होंगे वहाँ के निगेटिव बोल रहे हैं, इससे आप ध्यान से सुनिएगा। वह 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है। बताइए क्या होगा इसका ट्रांसलेट, वह 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है। इसका हो जाएगा ही हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के वाक्य को बनाएंगे। निगेटिव और इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव, स्पेशल इंट्रोगेटिव का वाक्य भी हम अगले वीडियो में कवर करेंगे गाइस। तब तक आप प्रेजेंट इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस के पार्ट को देख करके जो डाउट हो उसको आप आउट करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना नहीं भूलेंगे। और आप चाहें तो कमेंट के जरिए जो जहाँ जिस पॉइंट में आपको डाउट हो उसको आउट करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। धन्यवाद।